जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल हैं। मैं आरपी मौर्य, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, आप सभी देशवासियों को दीपावली अर्थात दीपदानोत्सव के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई। हम आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। साथियों, यह देश हम सबका है और इस देश की आन बान शान रक्षा सुरक्षा में जितनी जिम्मेदारी हमारे देश की बड़े बड़े पदों पर आसीन नेताओं, सैनिकों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आदि की है, उतनी आम जनता की भी है। क्योंकि कोई भी देश या घर तभी बनता है जब उस घर या परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाए। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो पर्व दीपावली है, ये खुशियां मनाने का पर्व है, एंजॉय करने का पर्व है। लेकिन एंजॉय की सीमा इतनी ज़्यादा ना हो जाए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर काम मध्यम वे में होना चाहिए, अर्थात किसी चीज़ की अति नहीं। आज का दीपावली पर्व जहाँ खुशियों का माहौल क्रिएट करता है, वहीं पर पॉल्यूशन भी आज चरम पर होगा। क्योंकि इस देश में जिम्मेदार कम और गैर जिम्मेदार लोग ज़्यादा रहते हैं। हमने प्रैक्टिकली देखा है, जो गरीब परिवार के पास पैसा नहीं है, वे तो बेचारे मजबूरी में पटाखे खरीद नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास इंतहा पैसा है, वे लोग अंधाधुंध पटाखे फोड़ रहे हैं। और हमारे देश की गैर जिम्मेदार सरकार, जो कहने को तो हमारे देश में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, आपकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए, लेकिन यहाँ पर पर्दे के पीछे से सब होता है। अर्थात आपने सुना होगा कि भारत देश में सब बिकता है, खरीदने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर पटाखों की भरमार है और इसीलिए यह देश हमारा परेशान और बीमार है। इसका हल कोई सरकार नहीं है साथियों, इसका हल आपको और हमें ही बनना है। इसलिए मेरा निवेदन ये है, जिन भाइयों के पास पैसे हैं वे उन पैसों को गरीबों में दान करें या कोई और पुण्य का काम करें। पटाखों से ना तो कोई पुण्य का कार्य हो रहा है और ना ही देश और समाज के विकास में कोई आप विशेष भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए अंदर से, दिल से पटाखों का परित्याग आपको कर देना चाहिए, यदि आप जरा सा भी पढ़े लिखे, बुद्धिमान और समझदार हैं तो। क्योंकि जो बात मैं बता रहा हूँ, इस बात को बताने में देश का प्रधानमंत्री शर्माता है। मतलब उनको बोलना भी नहीं आएगा कि इस तरीके का संदेश हमारे देश और समाज को दिया जाए। क्योंकि जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
जो उसके लिए जिम्मेदार है वो इस प्रकार की बात नहीं कर सकता है। खैर, आप सब समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है देश और राष्ट्र हित में, समाज हित में, एनवायरनमेंट हित में अच्छा निर्णय लेंगे और अच्छी एक्टिविटी ही करेंगे। साथियों, आज का जो पर्व है दीपदानोत्सव अर्थात दीपावली, हमारे देश में इस दीपावली को लोग तरह तरह से मनाते हैं और तरह तरह की मान्यताएं हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पूरा का पूरा देश और पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं तो जो मानव सभ्यता अर्थात सभ्यता तो थी, लेकिन मानव को ज्ञान की जो बातें थी, मीन्स ज्ञान की जो शुरुआत थी, वास्तविकता की जो शुरुआत थी, एक जीवन शैली, एक पद्धति की जो शुरुआत थी, अर्थात जिसको क्या कहेंगे हम, धर्म के आविष्कार की, धर्म के आविष्कार की शुरुआत अर्थात रिसर्च उस पर सबसे पहले भगवान बुद्ध ने किया था। और भगवान बुद्ध को आज पूरा विश्व जानता है, मानता है और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है। ये दीपावली दीपदानोत्सव की शुरुआत उसी समय की बात है जब भगवान बुद्ध अर्थात उस समय सिद्धार्थ थे, घर छोड़कर चले जाते हैं सत्य की खोज में। 6 साल से ज़्यादा तपस्या और भ्रमण के दौरान उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है तब वे वास्तव में बुद्ध बन चुके होते हैं। और बुद्ध बनने के बाद जब प्रथम बार घर पर वापस आते हैं, राजा शुद्धोधन अर्थात उनके पिताजी को सूचना मिलती है। पूरे नगरवासियों में खुशी का माहौल छा जाता है। चारों तरफ लोग एक दूसरे से चर्चा करते हैं और उनका युवराज आ रहा होता है। उनके स्वागत में राजा शुद्धोधन के आदेशानुसार और जनता ने अपनी इच्छा अनुसार भी पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया और जगमगाहट से भर दिया। तब से ये परंपरा शुरू हुई और चलते चलते ये परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ी रही थी कि जब सम्राट अशोक महान का आगमन होता है, उस आगमन के दौरान आपको पता है कि सम्राट अशोक महान जैसा इस धरती पर शायद ही कोई हो, उन्होंने जब तक तो भगवान बुद्ध के उस धम्म को अर्थात धर्म के वास्तविक स्वरूप को न जाना था, न पहचाना था, तब तक वे अपने निर्णय या फैसले खुद लिया करते थे। लेकिन जब उन्हें बुद्ध के वास्तविक मार्ग का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने लोगों के लिए अर्थात सर्वलोक हित में, हमारे देश समाज के बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए और वास्तविक एजुकेशन इट मीन्स धम्म ज्ञान के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, अर्थात शिक्षण संस्थान का निर्माण करवाया।
उन शिक्षण संस्थानों में हमारे देश और समाज के बच्चों को वास्तविक ज्ञान अर्थात उच्च शिक्षा दिए जाने का प्रावधान था और धर्म गुरुओं को जो है शिक्षण कार्य के लिए उचित व्यवस्था प्रदान की गई थी। सम्राट अशोक महान ने जब 84,000 स्तूप बनवाया तो 84,000 स्तूपों का शिलान्यास आज के दिन अर्थात दीपावली दीपदानोत्सव के दिन ही करवाया था। इट मीन्स उद्घाटन करवाया था, शिलान्यास करवाया था। और उस शिलान्यास, अब राजा तो राजा ही होता है, शिलान्यास के दौरान पूरे देश को इस तरीके से खुशियों के माहौल से भर दिया गया, जगमगा दिया गया, सजा दिया गया कि वो परंपरा आज तक आपके और हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है और हम कंटिन्यूअसली दीपावली को मनाते आ रहे हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम वास्तव में उसी परंपरा को आज निभाते चले आ रहे हैं। साथियों, बीच में बहुत सारे ऐसे झूठी बकवास भरी बातें आपके बीच में आएंगी और आपको बताई जाती रही हैं या बताई जाएंगी कि वास्तव में दीपावली का क्या अर्थ है और दीपावली क्यों मनाई जाती है। कोई कहेगा मतलब हर जो शख्स है या हर कह सकते हैं संप्रदाय के लोग अपने अपने तरीके से उसे पेश करते हैं, कोई मान्यताओं के रूप में आपके बीच में आ जाती हैं। तो वास्तविकता ये है साथियों कि यह देश और ये पूरा का पूरा जो है विश्व में वास्तविक जो ज्ञान की एक्टिविटी अर्थात जीवन शैली या पद्धति या हम डायरेक्ट कहें धर्म का आविष्कार सर्वप्रथम भगवान बुद्ध से हुआ था। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं A to Z, चाहे किसी संप्रदाय की अच्छाई हो, चाहे किसी परंपरा की हम बात करें, मैं सब की सब भगवान बुद्ध किए गए कार्यों और महानता से संबंधित हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग एंजॉय के साथ दीपावली दीपदानोत्सव मनाएं, लेकिन भगवान बुद्ध के नाम पर, सम्राट अशोक के नाम पर आज के दिन 5 कैंडल ज़रूर जलाकर उनका आवाहन करें और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को स्मरण करते हुए अपने जीवन में उतारने का कष्ट करें, क्योंकि ये जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को वास्तव में खुशहाल बनाने के लिए भगवान बुद्ध का मार्ग अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।